हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है जीके जीएस से रिलेटेड वन लाइनर प्रश्न, जो कि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। और इसी क्रम में मैं पार्ट 1 की बात कर चुका हूं और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर पार्ट 1 को भी देख लीजिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इनके बनने की पूर्ण संभावना है और ये सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और चलते हैं देरी ना करते हुए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा और हमसे पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ या किस राज्य में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि स्थित है असम में, और यहीं पर पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे। एक सींग वाले गैंडे यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है यह बताना है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किसकी ओर? पश्चिम से पूरब की ओर अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और हमसे पूछा गया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे से बसा हुआ है, यानी क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। यदि पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं पर यदि हम आगरा की बात करें तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसे हुए है और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट भी आपको याद रखने हैं और इसी के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो चांदी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 और पूछा गया है कि गोबर गैस से मुख्य रूप से क्या बनाया जाता है। तो गोबर गैस से मुख्य रूप से मीथेन गैस बनाई जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि गंदे नालों में अक्सर एक प्रकार की गैसों उत्पन्न होती हैं और उसी गैस में क्या पाई जाती है, तो मीथेन गैस भी पाई जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर कूड़े या करकट, गोबर आदि इत्यादि का जो मलबा इकट्ठा होता है वहाँ पर भी मीथेन गैस का उत्पादन होने लगता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह वाक्य किसका है? यह बात किसने कही है? तो लोकमान्य तिलक जी ने यह बात कही है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन हमें परीक्षाओं में बैठकर नहीं हल हो पाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को इसीलिए बनाया जा रहा है इस छोटी सी वीडियो में कि आप इसे देखकर एक बार रिवाइज कर लें और अपने परीक्षा में एक बढ़िया सा स्कोर जीएस पार्ट से कर सकें। तो इनमें वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके बनने की अब पूर्ण चांस हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष का होता है, या इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। जैसे ABCD को हम रोमन भाषा में लिखते हैं, वहीं पर यदि हम बात करें कि हिंदी को किस भाषा में या किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। यानी हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, और देव प्याली इस नाम से भी हमारी आकाशगंगा को जाना जाता है। इसके साथ ही आकाशगंगा को आकाशगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4-5 नाम एक आकाशगंगा से हैं जो आपको याद रखने हैं। आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, देवयानी और देवताली, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र
कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था वह था उद्दंड मार्तंड। यह आपको याद रखना है, उद्दंड मार्तंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई थी? तो हिंदी जो हमारी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस है उसे अवधी भाषा में लिखा गया है। और आजकल भी जब हम अखंड रामायण कराते हैं तो उस अवधि में हम जो रामायण पढ़ते हैं वह अवधी भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक जो ओलंपिक हैं यानी ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? एथेंस, जिसकी राजधानी है, जो यूनान की राजधानी है, यहीं पर हुए थे 1896 में। पहली बार आधुनिक खेलों या आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार पदक जीता है? तो एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 8 बार गोल्ड मेडल जीता है, वह खेल है हॉकी। हॉकी खेल में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, या 8 पदक, गोल्ड मेडल नहीं, 8 पदक जीत चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था, या कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मास्को में चल रहे ओलंपिक में उन आखिरी बार भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता था, और तब से अब तक कोई गोल्ड मेडल भारतीय के पास नहीं आ पाया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रसिद्ध लोकगीत या झंडा गीत के बारे में यदि हम बात करें तो इसके जो लेखक हैं वह हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी। इन्हीं के द्वारा झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक प्रसिद्ध गीत लिखा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से गाइस पशुओं में मिल्क फीवर की कमी होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दों द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है कि गुर्दों से क्या होता है? यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एकमात्र जो अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक रह गए हैं या रहे हैं? तो यह हैं शहनाई के फेमस वाद्य यंत्र वादक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और यह कौन थे? एकमात्र इंडियन भी थे। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी ही थे, और यही अंतिम भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई जो कि स्थित है छत्तीसगढ़ में, इसकी जो स्थापना की गई थी वह रूस की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? यानी उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें जो भारतीय अनुसंधान का केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री। यानी यहाँ पर किसी भी मौसम विज्ञान की जानकारी तथा पृथ्वी से संबंधित समस्त जानकारियों के लिए एक अनुसंधान स्थापित किया गया है और उसका नाम रखा गया है हिमाद्री। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी जापान की जुनको तवाई। जुनको तवाई ने ही सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और भारतीय की बात करें तो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम है
वह है बछेंद्री पाल। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पीलिया किस अंग का रोग है। जो पीलिया हमें हो जाता है वह यकृत या लीवर का एक रोग है, जिसमें शरीर का पीला पड़ना तथा खून की कमी हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द्रव सभी अवस्थाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है। यानी द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह नियम किसका था। तो यह पास्कल जी का नियम था। पास्कल ने यह नियम दिया था कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसीलिए इनकी सीरीज़ों को मैं 1000 क्वेश्चनों की सीरीज आपके समक्ष ला रहा हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे लगभग 100 क्वेश्चनों की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ये दो गैसें मिली होती हैं किसमें। ये मिली होती हैं एलपीजी गैस में, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये आपको याद रखना है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो अशोक के सर्वप्रथम जो अभिलेख थे उनको पढ़ाया गया था जेम्स प्रिंसेप्स के द्वारा, इनको पढ़ाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को प्राप्त या ग्रहण किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। तो एकमात्र मुगल बादशाह अकबर जो कौन सा था, अशिक्षित, जिसे शिक्षा के अभाव में कई धोखे खाने पड़े, इसीलिए इसे अशिक्षित राजा के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। तो गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। इन्हीं के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। यदि हम बात करें कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी। जो सिख को लोगों का जो लंगर प्रथा होती है, यानी हमारी भाषा में उसे भंडारा कहते हैं, उसकी स्थापना किसने की थी। तो गुरु अंगद देव जी के द्वारा, जो कि इनके तीसरे गुरु थे, इन्हीं के द्वारा लंगर प्रथा की स्थापना की गई थी। दूसरे गुरु थे, माफ करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। हमारे 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है और इसमें 10 मंडलों की बात कही गई है या 10 अध्यायों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था। तो मारो फिरंगी का नारा दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने यह नारा सन 1857 की क्रांति के बाद दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था। तो यह प्रसिद्ध नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह प्रसिद्ध नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। यदि इसी बीच में बात करें कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों यदि उपनामों की पूरी क्लास आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, तो जाकर उसे एक बार चेक कर लें। इसमें सभी भारतीयों के नाम, उपनाम
तथा उनके जन्म संबंधी विभिन्न जानकारियां आपको प्रदान की गई हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, और इसमें हम बात करेंगे कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा। तो सर्वाधिक इसमें राजा राम मोहन राय का सहयोग रहा, और सर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इस सती प्रथा को अंत कर दिया गया, जिसमें सहायता की थी भारतीय राजा राम मोहन राय जी ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामकृष्ण परमहंस यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं के नाम से स्वामी विवेकानंद जी ने एक मिशन रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि महात्मा गांधी का जन्म माफ करिए दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि तारीख को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1669 में हुआ था, यानी 1969 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, 1969 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, और यह प्रसिद्ध महानुभूति गुजरात की महानुभूति है। यदि हम बात करें कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता था, और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गांधी जी के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठे किए हैं। बात करते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि सर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किस लेखक ने लिखी है। तो इसके लेखक जो हैं वह स्वयं महात्मा गांधी जी हैं, और इन्हीं के द्वारा यह फेमस पुस्तक लिखी गई है, और आज की परीक्षाओं में परीक्षक का सबसे प्रिय प्रश्न भी बन चुकी है यह पुस्तक। तो कई बार इसे पूछ लिया जाता है, और यह हमसे गलती हो जाती है कि बार बार इसी क्वेश्चन को ना पढ़कर हम इसे गलत टिक कर देते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और यदि हम बात करें कि सेकंड स्थान पर भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वह है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण द्वितीय भारतीय नागरिक सम्मान है। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण, जो कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। ठीक है दोस्तों, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उसके बाद स्तूप का मतलब होता है मंदिर, यानी वह स्थान जहाँ पर गौतम बुद्ध के अंगों को रखा गया है, उस स्थान को स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह फेमस स्तूप कहाँ बनाया गया है। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में यह बनाया गया है, और किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अशोक के द्वारा यह बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। आशा करता हूँ आपको वीडियो के क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियो के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी। तो विशाख दत्त के द्वारा यह पुस्तक मुद्रा राक्षस लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी मैंने शामिल किया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया था। श्रवणबेलगोला वर्तमान समय में कर्नाटक को कहा जाता है, और यहाँ चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म ग्रहण करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला चला गया था।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। ये वन लाइनर क्वेश्चन परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको सीधा सीधा बनाया गया है। लेकिन यदि हम बात करें कि ऑप्शनल क्वेश्चन में यदि पूरी की पूरी वीडियो को स्पेसिफिक तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है और प्रत्येक ऑप्शन को एक्सप्लेन भी किया गया है और उसके बारे में पूरी तरीके से बताया गया है। लेकिन काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप एक वन लाइनर क्वेश्चन की वीडियो भी बनाइए, तो इसीलिए मैंने ये 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज तैयार की है जिसमें आज हम 100 क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाभाष्य के लेखक कौन थे। तो महाभाष्य के लेखक थे स्वामी पतंजलि। स्वामी पतंजलि के द्वारा ही महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पतंजलि किसके दरबार में थे। तो पतंजलि जो कि काफ़ी बड़े आयुर्वेदिक विद्वान थे, आयुर्वेद विद्वान थे, और यह किसके दरबारी कवि रह चुके थे। तो यह रह चुके थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, उनके वैद्य के रूप में इन्होंने काम भी किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कनिष्क किस वंश का शासक था। तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था जिसने लगभग काफी समय तक अपने वंश को चलाए रखा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है, यानी भारत में सर्वप्रथम सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सूर्य सर्वप्रथम भारत के पूर्वी दिशा में, यानी कि यह अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम निकलता है, और अरुणाचल प्रदेश में यह सर्वप्रथम निकलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर लुईकेसिया के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी यानी कीमोथेरेपी की काम या वर्क में लिया जाता है किसको। तो कीमोथेरेपी यह कैंसर उपचार में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मलेरिया परजीवी किसकी अवस्था में संक्रमित है, यानी मलेरिया परजीवी को कौन सी अवस्था संक्रमित बनाती है। तो वह है स्फेरोजाइट। स्फेरोजाइट के द्वारा ही मलेरिया का परजीवी उत्पन्न होता है। यदि हम बात करें कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है, तो जब हमारे शरीर में प्रोटीन ऊर्जा की कमी हो जाती है तो उससे हमें एक रोग होता है जिसका नाम होता है मेरास्मस, और इसमें सारे के सारे यह रोग होने वाला काफ़ी खतरनाक रोग है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लेप्रोसी वेसल्स की खोज किसने की थी। तो हैंसेन ने लेप्रोसी वेसल्स की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है। तो थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है खून को। इसमें खून में आने वाली कमी को या रोगों को थैलेमेसिया रोग प्रभावित करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निंद्रालु व्याधाली रोग की वाहक है। जब हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है तो उसे बोलते हैं निद्रालु व्याधि। यह किसके कारण होती है। तो सेटसी मक्खी के कारण यह हमें उत्पन्न होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नींद हमें आती है, जिसे हम निंद्रा रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। ये प्लाज्मा क्या होता है। तो जब हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसके दो पार्ट होते हैं, यानी एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में पाया जाता है प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा में सर्वाधिक जल की मात्रा होती है जो 90% तक होती है। यानी जब हमें खरोंच लग जाती है तो खरोंच निकलने पर हमारे शरीर से खून नहीं निकलता है, जो चिपचिपा पीले रंग का जो पदार्थ निकलता है वह होता है प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा में सर्वाधिक क्या होता है। तो वह होती है जल। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए आपको अंत तक बने रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है, और इस 1000 सीरीज वाली क्वेश्चन की वीडियो को आपको भरपूर प्यार भी देना है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो एक गिलास पानी पीने से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। यानी बात करें जब एंजाइम होता है तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98 और इसमें पूछा गया है कि गोल्डन चावल प्रचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन चावल में विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं और जिसकी कमी से आंखों को रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसी की कमी को पूरी करता है गोल्डन चावल। और यह सर्वप्रथम किसमें पाया जाता है? तो गोल्डन चावलों में पाया जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रतौंधी, जिसे मैंने अभी बताया था, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? तो यह भी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से ही होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन जो पाया जाता है वह सोयाबीन दाल में पाया जाता है। सोयाबीन आपने देखी होगी छोटी छोटी, जो उन्हें हम पीस कर ये खाते हैं या इसी प्रकार से भिगोकर खाते हैं, तो सर्वाधिक उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम 100 क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं। मिल लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को प्यार दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी को बता दें कि आपके कहने पर यह वीडियो की सीरीज चालू कर दी गई है और आज इसका हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो बने रहना है आपको हमारे साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं पार्ट 3 में। धन्यवाद।